जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, that has contribution for 8 यूनिट सेल्स। जो बॉडी सेंटर वाला पॉइंट है, बॉडी सेंटर वाला पॉइंट जो है, that has contribution for only 1 यूनिट सेल। फेस सेंटर वाला पॉइंट जो है, that has contribution for how many unit cells? 2 unit cells, right? अब हमने देखना है एज सेंटर। एज सेंटर पर, एज सेंटर पर जो है, एज सेंटर पर जो कंट्रीब्यूशन होती है पार्टिकल्स की, वो कितनी होती है? एज का मतलब है, देखो बेटा ध्यान से, एज का मतलब ये होता है, मैंने कल भी दिखाया था आपको, 12 एजेस होते हैं। ये लाइंस आर एजेस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये कोई लाइन नहीं होती है, बट अंडरस्टैंड करने के लिए 3D स्ट्रक्चर हम लाइंस देते हैं, राइट? तो सपोज इस जगह पर अगर कोई पार्टिकल हो, जरा इमेजिन कर लीजिए, ये एज है। अपने कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हो, अगर उस कमरे में आप देखोगे, कोई भी एज ले लोगी, अगर उधर एक होल बनाया जाए, तो 4 कमरों में होल होगा, 4 साइड्स में कमरे, 4, एक तो इधर से होगा, एक तो राइट साइड में होगा, एक तो लेफ्ट साइड में होगा। तो 4 एज जो होता है, एज हमेशा, जहां पर एज, सपोज यहां पर है, ये एज है, ये एज है। एज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ 4। देखो बेटा, जिस जिस आप अपने कमरे को देखो, इसको आप क्यूब मान लीजिए, और कोई भी एज ले लो जो स्ट्रेट एज जाता है ऊपर, एक कोना, जिसको कोना हम कहेंगे, ऊपर की तरफ जाता है, तो उस जगह पर आप देख लो, एक तो ये कमरा हो गया, एक तो आप सामने होगा, एक तो लेफ्ट साइड में होगा, और उस दूसरे साइड होगा, सामने जो कमरा होगा उसके साथ वाला। सो एज जो होती है, एज हमेशा यूनिट सेल की एज 4 यूनिट सेल्स के साथ एसोसिएटेड होती है हमेशा। मैं इसको दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा और समझ आएगा। अगर हम इसी को हम, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा छोटा सा करके, ये देखो बेटा, इसमें कोई एक, अगर हम सिलेक्ट करेंगे कोई एज, आप देखेंगे, सपोज ये एज यहाँ पर पार्टिकल है, लेट अस टेक पार्टिकल, इस जगह पर पार्टिकल है, तो अगर इस जगह पर पार्टिकल है, तो आप देख सकते हो ये 4 के साथ कनेक्टेड होगा, 4 के साथ इसमें हो, या किसी और जगह पर आप ले लीजिए कोई ऐसी जगह, सपोज ये पॉइंट अगर हम ले लें, एक तो फ्रंट वाला है, एक तो बैक वाला है, इधर से 2, इधर से 2, ये 1 2 3 4, ये 4 का कॉमन पॉइंट होगा। ये एज में अगर ये पॉइंट हम ले लेंगे, तो एज का 4 के साथ हमेशा होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने कहा, कॉर्नर में 8, बॉडी सेंटर में 1, फेस सेंटर में 2, और एज सेंटर में है 4 यूनिट सेल्स के साथ कंट्रीब्यूशन होता है उसकी, 4 यूनिट सेल्स के साथ कंट्रीब्यूशन होती है ये एज। अगर मैं यहां से ऐसे दिखा रहा हूं, सपोज दिस इज एज, दिस इज एज, अगर इस एज इधर में पॉइंट होगा, इस जगह पर पॉइंट होगा, तो आप देखेंगे इधर से एक और क्यूब होगा, उसका भी कॉमन पॉइंट है, इधर से ऐसा ही एक और होगा डिब्बा, उसका भी कॉमन पॉइंट है, और इधर से भी एक होगा, 1 2 इधर और 1 2 इधर, तो उन चारों का ये कॉमन पॉइंट है। दिस पॉइंट दिख रहा है ना इधर से, या ये पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये एज है, ये एज है, इस जगह पर मैं लेता हूं, ऊपर भी एक होगा तो उसका भी कॉमन होगा, इधर से 2 होंगे, इधर से भी 2 ऐसे डब्बे रखेंगे, उन सब चारों का ये कॉमन पॉइंट होगा। सो याद रखना है, एज 4, कॉर्नर 8, बॉडी सेंटर 1 और फेस सेंटर 2, राइट? अब इसके बाद, इस पर पहले मैं, इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चन करें, मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूं जो एंट्रेंस में आते हैं, जो आपको लिखना भी पड़ेगा। जरा लिख लीजिए क्वेश्चन आप।
एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, पार्टिकल्स ए बी में करते हैं अभी सिंपल। ए पार्टिकल है, सपोज ए प्लस आयन है, बी नेगेटिव है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलो पार्टिकल्स ए प्लस आयन है, आयनिक सॉलिड लेते हैं, और प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, प्रेजेंट एट, या इससे पहले कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जस्ट वेट, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पहले बताना है, जस्ट वेट। अब मुझे एक चीज बताइए आप बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक यूनिट सेल में, जस्ट न्यूमेरिकल से पहले मैं एक और चीज बता रहा हूं, बताइए मुझे, ये एक यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पर पार्टिकल्स है। अभी मैंने कहा कि कॉर्नर वाला पॉइंट जो होता है वो कितने के साथ होता है? लेट अस सपोज मैं इस 8 के साथ, शाबाश, कॉर्नर पॉइंट इज हैज एसोसिएशन 8 यूनिट सेल्स। मान लीजिए मैंने इस यूनिट सेल को आइसोलेट किया, अलग किया, तो आप बता सकते हो इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने पार्टिकल्स आएंगे? देख लीजिए, अगर ये कॉर्नर पॉइंट के बाद में करूंगा, ये कॉर्नर पॉइंट, ये तो 8 का है कॉमन। अब तो ये 8 का है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा फिर? ये तो जब 8 का है तो एक के हिस्से में आएगा 1/8, 1/8 आएगा। सो कॉर्नर पॉइंट की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है एक यूनिट सेल के साथ? 1/8। क्यों? क्योंकि ये 8 का कॉमन पॉइंट होता है, एक के हिस्से में 1/8 आएगा। हमें दिख रहा है ये इसका है, लेकिन ये इसी का नहीं है, ये ऐसे ऐसे 8 यूनिट सेल्स का कॉमन पॉइंट है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा? 1/8। तो अगर मैं ये कहूं बेटा, जरा इस यूनिट सेल में आप बता दो, फिर टोटल पार्टिकल्स इस यूनिट सेल के कितने होंगे? इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने पार्टिकल्स आएंगे? 1। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक कॉर्नर का 1/8 हिस्सा आएगा। ऐसे ही 1/8 1/8 1/8 8 है, इंटू 8 करेंगे तो 1 आएगा ना। समझ आया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि सिर्फ, अभी तो मैं अलग से बताऊंगा, ये कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन है 1/8, और अगर 8 है तो 1/8 into 8, राइट? अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मान लीजिए, नेक्स्ट मैं बताता हूं, एक दूसरा पार्टिकल है सिर्फ फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में है दूसरा पार्टिकल। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस, 6 के सेंटर में पार्टिकल्स है। आप बता 4 सकते पार्टिकल्स कैसे? शाबाश, 4 सर, कैसे 8 कॉर्नर्स पे 1 into 8 ना, into 8 कॉर्नर को 1। छोड़ो, अभी कॉर्नर का मैं फिर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसका सिर्फ 1 फेस आएगा, का बता रहा हूँ। प्लस 6 फेसेस होते हैं और हाफ आता है, तो 1/2 into बहुत 6 वो 3 आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। नहीं, तो वो 1 का अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कहा सिर्फ ब्लैक वाले जो है इस यूनिट सेल में ब्लैक के 3 आएंगे, राइट? रेड वाला एक इसके हिस्से में आएगा अगर अलग अलग पार्टिकल्स है, क्योंकि फेस, बेटा फेस के सेंटर में 1/2 कंट्रीब्यूशन अभी बताया था, क्योंकि 2 का कॉमन है, एक हिस्से में हाफ आएगा। ऐसे 6 है, इंटू करेंगे 6 तो 3 आएंगे ना। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दो जरा, एक नेक्स्ट बताता हूं मैं। मेरे पास एक और यूनिट सेल है, आप मुझे इसमें बता सकते हो, ये यूनिट सेल है। सिंपल आज करेंगे, जस्ट इस वक्त हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। लेट अस सपोज, मुझे बताए इसमें रेड कितने हैं, और इसमें आपको बताने हैं रेड कितने हैं, और ये दूसरे कलर वाले के कितने हैं, ठीक है, वायलेट कितने हैं बता दो, तो ब्लू कितने हैं? हाँ सर, रेड भी एक ही होगा और वॉयलेट भी एक ही होगा। बहुत अच्छा। रेड कैसे एक होगा, मुझे दिखा दो। ये 1/8 into 8। 1/8 1/8 into into 8, 8। शाबाश, ये 1 हो गया। अब बताओ बेटा, ब्लू तो सेंटर में है, तो सिंपली एक ही है, 1। राइट? तो अगर क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा था, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही निकालना है ना। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चन को लिख लो आप जरा,
लिख लो क्वेश्चन। A plus ions are present at corners and at body center। कॉर्नर पर भी और बॉडी सेंटर भी है। while B नेगेटिव, ये लिख लो सारे, B negative ions are present at the face centers। सिर्फ face center of each unit cell। सारे लिख लीजिएगा ये, या स्क्रीनशॉट उठा के बाद में लिख सकते हो। कैलकुलेट फॉर्मूला। अब हमने फॉर्मूला निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल रेशियो जो होगा ए एंड बी का यूनिट सेल में, वही फॉर्मूला माना जाता है, राइट। अब बताइए मुझे ए प्लस कितने होंगे इसमें, बताए बेटा। ए प्लस, देखो बेटा कॉर्नर में है, कॉर्नर का मतलब, शाबाश, पूरा बता मुझे। 1/8 इंटू 8, शाबाश। एंड बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में कितना होता है कंट्रीब्यूशन? 1 ओनली। तो 1 + 1 कितना आएगा? 2, राइट। अब बताना है हमने बी नेगेटिव कितने हैं, शाबाश, सारे देख लो। बी नेगेटिव आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, सिर्फ फेस सेंटर्स में। फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन बताओ क्या होती है? 1/2 into 6 कितना आएगा? 3। फिर लिखना है हमने फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब जो सिंपल रेशियो होता है वही फॉर्मूला। क्या आएगा? ए प्लस कितने हैं? ए प्लस कितने हैं? 2, नीचे 2, और बी नेगेटिव कितने हैं? 3। तो फॉर्मूला सिंपल आएगा A2B3। इसमें और क्रिस क्रॉस उसका कुछ नहीं है, जितने ए है उतने बी है वो नीचे लिखने हैं। सो A2B3 इसका फॉर्मूला है। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, वहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन पर करेक्ट ये टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए, लिख लो नेक्स्ट नाउ। एक मिनट मैं इसको आगे करता हूं। नाउ नेक्स्ट लिख लो, A plus ions are present at the corners and at the face centers of each unit cell, while B negative ions occupy edge centers। Calculate formula। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मगर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बताइए अब A प्लस कितने हैं, डायरेक्ट बताइए। एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर का मतलब फॉर्मूला के साथ 1/8 into 8। शाबाश। एंड 1/2 into 6। 1/2 into 6, शाबाश। 1 + 3 that is 4। बहुत अच्छा। अब बी नेगेटिव, एज सेंटर्स, एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/4 Yes, 4 का कॉमन 1/4 into 12, 12 होते हैं एज सेंटर। पहले ही कह चुका हूं मैं 3। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट A4B3। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट लिख लो A4B3, राइट। हाँ अगर मान लीजिए B2 होता तो फिर उसको सिंपलीफाई करते A4B2, फिर लिखते हैं तो काटते A2B। A2B1। हाँ जो सिंपल वही लिखना होता है। ये समझ आ रहा है बेटा? सो कोई भी क्वेश्चन इसके बेस पर आप कर सकते हो। जरा एक क्वेश्चन और लिख लो,
लास्ट क्वेश्चन आज का, लिख लो पार्टिकल्स ए, अब डायरेक्ट प्लस प्लस मत लिख लो, अब डायरेक्ट लिख लो, ये नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। पार्टिकल्स ए आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स ए आर present at corners comma, particles B are present at face centers सुन रहे हो आप? Yes, sir. while Yes, sir. particle C, Yes. while particle C are present at edge centers, present at edge centers of each unit cell of a crystalline solid. कैलकुलेट फॉर्मूला। ऑरल क्वेश्चन अब आपके लिए, अगर आपने क्लियर कंसेप्ट है तो फटाफट कर सकते हो। बताइए, शाबाश। ए कितने? A1. Corners 1/28, that is 1. A1. बताइए बी। 3. 1/26, बहुत अच्छा। 3। 3. बताइए सी कितने? 1/4 into 12. बहुत बढ़िया। 3। फॉर्मूला बताइए। A1 B3C. A1 B3 C3 है करेक्ट। A1 B3 C3 इज द करेक्ट आंसर। अब 4 ऑप्शन होंगे वहां पर, यही इसी का मैं ले लूंगा टेस्ट जब एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट होगा, ऐसे क्वेश्चंस का। राइट? Yes, sir. दिस वाज ऑल फॉर द डे। Yes, sir. अब जस्ट एक मिनट रुको बेटा, दिस इज